स्टार्ट। चलो ठीक है, जिग्सा पजल समझ आ गए ना, जो एक चीज दूसरी चीज में फिट हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो ये टिप है ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, ये इसमें फिट होगा। लग रहा है ना आपको? यहाँ पे अगर मैं इसको वापस ले जाऊंगा ना रिवर्स में, इस कंटेंट को रिवर्स ले जाऊंगा ना, ये इसमें फिट होगा, और ये देखो ये इसमें फिट होगा। ये चीजें देखो ना, ये सारे इसमें क्या होंगे? फिट होंगे। इसी तरीके से ये देखो, ये वाला पोर्शन जो ना, इट विल फिट इट इन दिस वेरी पोर्शन। ठीक है, इसी को जिग्सा आ रही है। अब आपको समझ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे कर्व्ड शेप है और यहाँ पे भी कर्व। अगर मैं इसको रिवर्स ले जाऊंगा ना, ऐसे ले जाऊंगा, इस कंटेंट को रिवर्स में ले जाऊंगा, तो ये सारा इसमें क्या होगा? फिट होगा। इसी तरीके से ये भी यहाँ फिट करेगा, राइट। तो इसी तरीके से उसने जो चीजें बोली है कि कहीं ना कहीं वो ठीक थी, राइट। लेकिन उसके अलावा ये भी बोला है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है डिफरेंट कोर्सेज पे हमें मिले, उनमें रिजेम्बलेंस है, वो सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन वो पकड़ा गया कि विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स। यहाँ पे वो फेल हो गया। वो बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है या टाइडल फोर्स है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फोर्स उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी इतने बड़े मास को मूवमेंट कराए। उसके बाद, इस थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आ गई जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक। ये प्लेट जो है ना, ये वो नहीं है जिसमें आप खाना खाते। प्लेट का मतलब है पार्ट, ठीक है ना। प्लेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। डू यू नो व्हाट इज लिथोस्फीयर? हाँ, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, लिथो मीन्स रॉक, है ना। तो लिथोस्फीयर का जो एक पार्ट होता है ना, दैट्स कॉल्ड अ प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। अब टेक्टोनिक्स का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। इट मीन्स दैट इट इज द मोशन ऑफ द प्लेट्स। आर यू गेटिंग मी? मोशन ऑफ द प्लेट। तो इसी ने, प्लेट टेक्टोनिक्स ने ही प्रूव करके दिया कि ये जो कॉन्टिनेंट से इन्होंने मूवमेंट कैसे शुरू करना है। इसने बोला जो कन्वेंशनल करंट्स आते हैं नीचे से, जो अर्थ के नीचे जो हाँ, अर्थ को दैट इज समथिंग एल्स। तो जो कन्वेंशनल करंट्स आते हैं, फोर्स आते हैं लावा से जो निकलते हैं, मैग्मा लावा जो अंदर, उसकी वजह से ये जो प्लेट से ये क्या करने लगे? मूवमेंट करने लगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं ठीक था, क्योंकि जो अंदर से कन्वेंशन करंट्स आते, उसकी वजह से, जैसे आपने देखा जो ओशन में हमारी रिफ्ट वैली है, ठीक है ना, सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली, राइट। तो इस प्लेट टेक्टोनिक्स ने फिर इसको प्रूव करके दिया, राइट। वरना ये जो था, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, उसके हिसाब से मूवमेंट जो है, मूवमेंट को उसने पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया था, राइट। लेकिन बाकी चीजें उसकी ठीक थी, जैसे जिग्सा पजल था, या इसने डिफरेंट कोस्टल एरियाज पे जो फॉसिल फ्यूल्स बाकी चीजें थी, वो ऑलमोस्ट इक्वल थी, हर जगह पे सेम थी। लेकिन जो मूवमेंट था, दैट वाज नॉट मतलब ही वाज नॉट एक्सप्लेन दैट प्रॉपरली हाउ दीज प्लेट्स मूव।